आपने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के संबंध के बारे में सुना होगा और देखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के दिशा निर्देश के हिसाब से काम किया, जिसके कारण अखंड भारत का निर्माण भविष्य में हो पाया। और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के दिशा निर्देश के अलावा कुछ कर भी नहीं पाते थे। वो हमारे चाणक्य ऐसे थे, वो धर्मगुरु का कार्य करते थे। उनके अंदर वो काबिलियत थी कि चंद्रगुप्त मौर्य उनके सामने नतमस्तक होते थे। आज वो समय उल्टा होता जा रहा है। आज स्थिति परिस्थितियां बदल रही हैं। उन परिस्थितियों के हिसाब से यह देखने को मिल रहा है कि जो हमारे धर्मगुरु हैं, जिन्हें इस राष्ट्र की सुरक्षा का कार्य करना चाहिए, जिन्हें धर्म के सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, आज बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे मठ मंदिर देखने को मिल जाएंगे कि जो नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ फोटो खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। वो लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि कोई विधायक उनके वहां आ जाए, सांसद आ जाए। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इत्यादि चले जाए तब तो समझ लीजिए कि उनका काया पलट हो जाए। वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं। उनका चिंतन इस बात पर नहीं रहता कि हमारे धर्म की जो अवनति हो रही है, उस अवनति को उन्नति में हम कैसे परिवर्तित करें। इन बात का वो चिंता नहीं करते कि जो हमारे संस्कृति की अवनति हो रही है, उसको हम उन्नति में कैसे परिवर्तित करें। हमें इस बात पर चिंतन करना होगा कि इन नेताओं को जो निरंकुश हो चुके हैं, जिन्हें अपने धर्म की चिंता नहीं है, जिन्हें अपने राष्ट्र की चिंता नहीं है, कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो अपवाद के रूप में आप कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर नेता ऐसे हैं कि जो इसी तरह से कार्य कर रहे हैं कि केवल और केवल इस समाज के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, इस राष्ट्र के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसके साथ ये समाज और राष्ट्र टूटता जा रहा है और हमारा धर्म और हमारी संस्कृति में अवनति हो रही है। हम उन धर्म गुरुओं से, हम उन मठ मंदिरों के संचालकों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म संस्कृति के उत्थान के बारे में चिंतन करें। नेता तो अपने आप नतमस्तक होंगे, क्योंकि जब आपके अंदर काबिलियत होगी, आपको नेता बनाने की काबिलियत होगी। बहुत ऐसे भी धर्मगुरु हैं कि जिनके अंदर नेता बनाने की काबिलियत है, उनको कहीं सौभाग्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत ऐसे जगह पर देखा है कि लोग ये कहते हैं, ऐसे धर्मगुरुओं को देखा है, ऐसे प्रवचनकर्ताओं को देखा है, वो ऐसे कहते हुए सुना है कि हमारे यहां तो फला विधायक आते हैं, उनके यहां तो फला सांसद आते हैं। वो इसी पर गौरव महसूस करते हैं। उनको इस बात का गौरव नहीं है कि वो श्री राम के कथा के वाचक है, वह श्रीमद् भगवत गीता की कथा के वाचक है और भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम उनके यहां आते हैं। जब यह बात होने लगेगा तब जाकर के इस राष्ट्र और समाज का विकास होगा। और आप अपने अंदर इस तरह की काबिलियत लाइए कि ये सारे लोग नतमस्तक हो और आपके हिसाब से राष्ट्र का निर्माण हो, आपके धर्म के हिसाब से राष्ट्र का निर्माण हो, आपके संस्कृति के हिसाब से राष्ट्र का निर्माण हो। जय हिंद।